दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास भाग 2 के बारे में जानेंगे। मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं और साथ में है सुधांशु। हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत में हमने हिंदी साहित्य के संक्षिप्त परिचय के बारे में जाना। आज की प्रस्तुति में हम हिंदी साहित्य के विकास के अलग अलग चरणों या कहें कि कालों के बारे में समझेंगे। इसी कड़ी में हम आज हिंदी साहित्य के विकास का प्रथम काल आदिकाल के बारे में समझेंगे। तो आइए समझें हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 प्रमुख कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है। इसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में वीरता, शौर्य और युद्ध की गाथाओं का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। यह काल भारतीय इतिहास के राजपूत शासकों के स्वर्णिम युग को भी दर्शाता है। आदिकाल के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थीं, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थे। संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह चरण है जब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ। यह काल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस समय देश में राजपूत शासकों का प्रभुत्व था और उनके शासन काल में कवियों ने वीर रस और भक्ति रस से युक्त काव्य रचनाएं की। समाज और संस्कृति राजपूतों का युग। यह समय राजपूत राजाओं का था जो अपनी वीरता और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक प्रभाव। इस काल में धर्म और आध्यात्मिकता का प्रभाव साहित्य पर गहरा था। युद्ध और वीरता। साहित्य में शौर्य और वीरता का चित्रण मुख्य था। भाषा और लिपि भाषा। अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का उपयोग हुआ। लिपि। लिपि मुख्यतः ब्राह्मी और देवनागरी लिपि प्रचलित थी। आदिकाल का साहित्यिक स्वरूप। आदिकाल को साहित्यिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अपभ्रंश साहित्य 7वीं से 10वीं शताब्दी तक। इस काल में अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचा गया, जैसे कुंदलिया और गाथा सप्तशती। अवहट साहित्य 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। यह हिंदी का प्रारंभिक रूप था जिसमें वीरता और प्रेम की कविताएं रची गईं। प्रारंभिक हिंदी साहित्य 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। हिंदी भाषा में वीरगाथाएं और धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। आदिकाल का साहित्य, विषय वस्तु और विशेषताएं। वीरगाथा साहित्य। इस काल का प्रमुख साहित्य वीर रस से ओतप्रोत है। वीर राजाओं और उनकी वीरता, युद्धों और बलिदानों का वर्णन। मुख्य रचनाएं पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई, आल्हा खंड, जगनिक। धर्म और भक्ति साहित्य। धार्मिक काव्य और संत साहित्य का प्रारंभ। भगवान की स्तुति और धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन। मुख्य रचनाएं सिद्धों और नाथों का साहित्य, गोरखनाथ और अन्य नाथ संप्रदाय के संतों की रचनाएं। लोक कथाएं और गाथाएं। लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य, मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित।
आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले चंदर बरदाई। रचना पृथ्वीराज रासो। विषय पृथ्वीराज चौहान की वीरता और दिल्ली के युद्धों का वर्णन। दूसरे जगनिक। रचना आल्हा खंड। विषय वीर आल्हा और उदल की गाथाएं। तीसरे गोरखनाथ। रचना नाथ संप्रदाय के ग्रंथ। विषय योग और अध्यात्म। चौथे सिद्ध और नाथ संप्रदाय के कवि। रचनाएं धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ। विषय मोक्ष और आत्मज्ञान। आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल में लिखे गए साहित्य की निम्न विशेषताएं रही हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता थी, युद्ध, शौर्य और बलिदान का भाव, राजपूत संस्कृति का प्रभाव। धार्मिकता। इस काल में धर्म और भक्ति का साहित्यिक योगदान हुआ। वैष्णव और शैव परंपराओं का प्रभाव बढ़ा। लोकप्रियता। लोक कथाएं और गीत मौखिक परंपरा से जुड़ी हुई थीं। भाषा का प्रारंभिक विकास हुआ। हिंदी भाषा के विकास का शुरुआती दौर। प्रेरणा स्रोत रहे हैं समाज, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से प्रेरित। आदिकाल का महत्व। हिंदी साहित्य की नींव। हिंदी साहित्य का यह आरंभिक काल है जिसमें भाषा और साहित्य की नींव रखी गई। सांस्कृतिक धरोहर। यह काल भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। वीरता का प्रतीक। राजपूतों की वीरता और गौरव को साहित्य में सजीव किया गया। भाषा का विकास। इस काल में अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उदय हुआ। आदिकाल में पारस्परिक युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बलपूर्वक सुंदर कन्याओं की प्राप्ति भी था। यह प्रवृत्ति आदिकाल में इतनी बलवती होती गई कि बिना रक्तपात के कोई स्वयंवर पूरा होता ही न था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का संघर्ष इस प्रवृत्ति का प्रतीक है। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर बुंदेलखंड के तत्कालीन सेनापति आल्हा लिखते हैं, जीही की बिटिया सुंदर देखी, तिही पर जाई धरे हथियार। माताएं
ऐसे पुत्र की कामना करती थीं जो जन्म लेने के साथ ही तलवार चलाना शुरू कर दें। हूँ बलिहारी राणियाँ भ्रूण सिखावण भाऊ, नालव बाडर री छुरी झपट्यो जाण्यो साऊ। इस युग में गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। यही कारण है कि जगनिक लिखते हैं, 12 बरिस लय कूकर जिए और 13 लव जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो के श्रृंगार रस से युक्त एक पंक्ति का उदाहरण इस प्रकार है, मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, बाल बैस ससीता समीप अमृत रस पिनिए। तो दोस्तों, यह था हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआती काल आदिकाल का परिचय। यह काल हिंदी साहित्य का वह आधारभूत चरण है जिसने भाषा, संस्कृति और परंपराओं को साहित्यिक स्वरूप में प्रस्तुत किया। वीरता, धर्म और लोक परंपराओं के मेल से समृद्ध यह काल हिंदी साहित्य के विकास की प्रथम सीढ़ी है। इसका अध्ययन न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रस्तुति में ली गई अध्ययन सामग्री, समस्त सामग्री गूगल एवं विकिपीडिया से ली गई है। आगे भी जारी रहेगा हिंदी साहित्य के विकास का काल। धन्यवाद।